हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक था और टॉपिक से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों हम लोगों की किताब चल रही है, वो है सक्सेस एंड हैप्पीनेस की। सक्सेस एंड हैप्पीनेस हम लोगों की काफ़ी दिन से चल रही है और जिसमें से आज हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके पहले के बारे में बता दूँ दोस्तों, इससे पहले के बारे में हमारा सेहत और ऊर्जा दूरदर्शी और पेरेंटिंग ये सारी चीज़ों पर हमने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। 1 घंटे, आधे घंटे का सेशन है। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आगे की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज दोस्ती के बारे में, दोस्ती का क्या महत्व होता है, दोस्त होना क्यों ज़रूरी है और दोस्ती का मतलब कि हमारी लाइफ में दोस्तों का होना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बताने जा रहे हैं तिवारी सर और बुआ जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक सच्चा दोस्त कभी आपके सामने तब तक रुकावट नहीं बनेगा जब तक कि आप नीचे ना जा रहे हो। ये कहा था अर्नाल्ड एच ग्लासगो ने। उस दोस्त को कभी मत छोड़ना जो आपसे आपके भले के लिए कड़वे सवाल करने में ना डरे। अच्छा दोस्त कैसे बने? अब यहाँ पर बात आती है कि अच्छा दोस्त कैसे बने। इसके बाद सर ने अपने ही अंदाज में कहा, अगर तुम ये समझना चाहते हो कि अच्छा दोस्त कैसे बने, तो पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दोस्ती आखिर है क्या? क्या है? मैंने उतावलेपन के साथ क्या है? मैंने उतावलेपन के साथ सवाल किया कि आखिर में दोस्ती क्या है? सब्र तो करो, बता रहा हूँ, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। इनका सवाल था कि आखिर में दोस्ती क्या है? दोस्ती की जब बात आ जाती है तो ये कहा जाता है कि दोस्ती में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इस बारे में चाणक्य कहा करते थे, कोई भी दोस्ती ऐसी ही हो नहीं सकती जहां थोड़ा सा स्वार्थ ना हो। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हर रिश्ते की तरह ही दोस्ती में भी स्वार्थ होता ही है, और ये स्वार्थ किसी एक का नहीं, दोनों का ही होता है। अगर तुम्हें अच्छा दोस्त बनाना है तो इस सच को समझना होगा कि दोस्ती में दोनों का ही स्वार्थ या फायदा होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम्हारी दोस्ती लंबे वक्त तक चल ही नहीं सकती। लेकिन वासु को तो तुमसे कोई और वादा है ही नहीं। वासु को तो तुमसे और कोई फायदा है ही नहीं। हाँ, मुझे वासु से बहुत कम फायदा होता है और उसे शायद नुकसान भी होता है। फिर भी वासु मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या ये कहूँ कि मेरा अकेला दोस्त है, तो वो भी गलत नहीं होगा। मैंने विरोध करते हुए कहा। सर, कुछ कहते उसके पहले ही वासु बोला, हो सकता है मुझे तेरे साथ होने में अ, मुझे तेरे साथ होने से पैसे का थोड़ा नुकसान है, लेकिन सर की इस बात से मैं सहमत हूँ कि हर दोस्ती में कहीं न कहीं कोई स्वार्थ होता है। अगर आपके भी दोस्त हैं तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हम इसे पूरा पढ़ते हैं, आखिर में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तब हम बोलेंगे कि आखिर में दोस्ती में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं, और तुमसे दोस्ती अपने स्वार्थ के बारे में सोच कर नहीं की थी। लेकिन अभी सर की बात सुनने के बाद ये समझ आया कि मेरा स्वार्थ तेरा साथ था। मेरे लिए मेरा अपना कोई अगर है तो सिर्फ तू है, और तेरे कारण मुझे पूरा परिवार मिल गया, तो मुझे ऐसा फायदा मिला जो कहीं और नहीं हो सकता। ये मेरा स्वार्थ ही तो है। सर मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सही कहा तुमने। फायदा या स्वार्थ किसी भी तरह का हो सकता है, या तो फायदा हो सकता है या स्वार्थ हो सकता है, और यहाँ कोई भी अपने स्वार्थ को तय करके दोस्ती करता नहीं है। ये स्वार्थ या फायदा तो अपने आप ही बन जाता है, जिसके लिए पहले से ही कुछ भी तय नहीं किया जाता, इसके बारे में कभी कुछ बोला नहीं जाता, और यही दोस्ती की खास बात होती है। लेकिन इस सब के बाद भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर दोस्ती में थोड़ा स्वार्थ होता है। खास बात यह है कि अगर हमने इस सच को समझ लिया,
तो हम अच्छे दोस्त बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं। इस बात को समझने के बाद हम सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखते बल्कि अपने दोस्त का भी ध्यान रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा दोस्त हमारे साथ बना रहे और इसलिए हम हमारे दोस्त को उसकी सफलता और खुशियों को पाने में मदद करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। इस तरह से तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कहा। सर बोले, ये सोचा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है और वो भी वक्त के साथ अपने आप ही समझ आता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सबसे पहला और मूलभूत नियम है, क्योंकि इसके बाद भी काफी कुछ होता है जो अच्छा दोस्त बनने के लिए तुम्हें समझना होगा और अपनी जिंदगी में अपनाना भी होगा। अगली बात जो तुम्हें समझना होगी और वो है अपने दोस्त की चाहतों और जरूरतों को समझना। दोस्ती में कई बार ऐसा होता है कि एक दोस्त तो अपना मुंह खोलकर सब मांग लेता है और दूसरा दोस्त हमेशा ही अपने मन की बातें छुपा कर रखता है। तुम अगर अच्छा दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मौन को भी समझना होगा। और अपने दोस्त के मौन को समझने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम्हें कहने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है और सवाल करने की ज़रूरत है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम अपने दोस्त के मौन को भी समझना सीख लोगे और जहाँ मौन को नहीं समझ पा रहे, वहाँ अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हो। और इन दोनों ही बातों के साथ जो तीसरी बात तुम्हें समझने की ज़रूरत है, वो है दोस्त की तरक्की और सफलता को अपनी तरक्की और सफलता मानकर खुश होना और दोस्त की सफलता के लिए अपना पूरा साथ देना। ये अक्सर होता है कि जब एक दोस्त सफल होता है, तो दूसरे दोस्त को कई बार जलन होने लगती है, शिकायत भी होने लगती है और दूसरा दोस्त कोशिश करता है रुकावटें खड़ी करने की। ये एक ऐसी गलती होती है जो ना केवल दोस्ती को नुकसान पहुंचाती है बल्कि दोनों ही दोस्त की तरक्की में भी रुकावट बनती है। अगर तुम अच्छा दोस्त बनना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने दोस्त की तरक्की के लिए उसका पूरा साथ दो, उसकी तरक्की पर दिल से खुश और जहां वो गलत है उसे बताओ कि तुम्हारी गलती क्या है और तुम्हें इस गलती को सुधारना होगा। उस गलती को सुधारने में अपने दोस्त का साथ भी दो। मतलब जहां जहां दोस्त अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो आपको भी बताना है। ये आपका फर्ज होता है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त गलत कर रहे हैं, आपको मालूम है कि गलत हो रहा है कहीं पर, तो क्या करना है, आपको बताना होगा, उसका साथ देना होगा। बस तुमने ये कर लिया तो तुम अपने आप ही अच्छे दोस्त बन जाओगे। अपनी बात को खत्म करते हुए सर ने कहा, और कोई सवाल? और मैंने ना में सर हिला दिया। फिर सर उठे और उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि वासु इतना अच्छा दोस्त कैसे है। उसके बाद बिना रुके उन्होंने लिखा, क्या मैं कभी वासु के लिए अच्छा दोस्त बन पाऊंगा? फिर हमारी तरह देखते हुए वासु से बोले, इसका जवाब मैं नहीं, वासु ही देगा। सर की बात सुनकर वासु ने बिना देर किए कहा, मैं अच्छा दोस्त हूँ या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं अच्छा दोस्त हूँ तो इसका कारण मैं नहीं, गोविंद ही है। मैंने सिर्फ वो किया जो गोविंद हमेशा से करता आया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ गोविंद की नकल की है। इसने हमेशा ही मेरी खुशियों को प्राथमिकता दी है। इसने हमेशा ही ये चाहा कि मैं सफल हो जाऊं और उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसने अपना पूरा परिवार मुझे दे दिया है और कोई और क्या दे सकता है। मेरे हर अच्छे बुरे में मेरा साथ होता है और कई बार मैं गलत भी होता हूँ, जहाँ इसे मालूम है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तब भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ता है। हालांकि बाद में मुझे ये जरूर समझा देता है कि मेरी गलती थी और मैं गलत था, लेकिन कभी भी दूसरों के सामने मुझे इसने नीचा कभी भी नहीं दिखाया। शायद मैं भी यही सब करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने मन से कितना करता हूँ और गोविंद को देखकर कितना करता हूँ वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर मैं एक अच्छा दोस्त हूँ तो उसका कारण मैं नहीं, गोविंद ही है। अब बात करें इस सवाल के आखिरी हिस्से की, तो मैं यही कहूंगा कि गोविंद पहले से ही मेरे लिए एक अच्छा दोस्त बना हुआ है। तो बाकी सवालों के जवाब शायद भविष्य में मिले, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब गुजरा हुआ कल पहले ही दे चुका है। और ये मेरे बारे में कितना सोचता है उसका एक सबूत तो मेरे पास ही है। और जैसे चुटकी ने अपना सबूत इसी डायरी में दिया था, तो मेरा सबूत भी वहीं से
मिलेगा। ये सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, दोस्तों के बारे में बताया है। कुछ मेरे कहने से पहले ही श्रेया ने सवाल किया, आपका सबूत कहाँ है? और वासु बोला, जब इसने इस सवाल नंबर 6 को लिखा था तो शायद ठीक उसके पहले ही जिंदगी में इसने पहली बार मुझसे माफी मांगी थी, और शायद उसका कारण उतना ही था कि उसने शुरू के 5 सालों में मेरा जिक्र नहीं किया, और इसी बात का उसे अफसोस हुआ था, जो इस बात को साबित करता है कि ये मुझे अपने आप ही अलग मानता ही नहीं है। अब मेरे पास यहाँ कोई सवाल नहीं था, और सवाल नंबर 6 के मुझे कोई जवाब देना ही नहीं था, तो मैं चुप रहा। पर बुआ के पास कुछ कहने के लिए ज़रूर था, तो वो बोली, और यहाँ मुझे एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो दोस्ती वाली बातें हैं, ये बातें सिर्फ़ दोस्तों के लिए नहीं, पति-पत्नी के रिश्ते के लिए भी ज़रूरी है। अगर एक पति-पत्नी अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो वो दूसरे की तरक्की में एक-दूसरे का साथ भी नहीं दे सकते। तो कोशिश करना कि यही नियम तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी निभाओ। मतलब अगर हम अपनी लाइफ को, अपने रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, तो हम दोनों को ही पति-पत्नी के साथ अच्छे दोस्त भी बनकर रहना होगा। श्रेया ने सवाल किया। बुआ ने हाँ में सर हिला दिया, और वासु और मुझे देखते हुए बोली, यही बात तुम्हें भी समझना होगी। जवाब में हमने भी सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, और उसके बाद सर उठे और उन्होंने आखिरी सवाल लिखा जो इस किताब का था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? कितना समझ में आया ज़रूर से मुझे लिख कर के बताएँ, क्योंकि हमने दोस्ती का पार्ट भी अभी-अभी कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में दोस्त होना, उसे समझना और अपनी ज़िंदगी में उसको एक सही रास्ता उसे दिखाना, उसका साथ देना। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों को सीख दे कर के जाती है कि अगर आपकी लाइफ में भी दोस्त है, तो आपस में बातें शेयर करें, एक-दूसरे को बातें बताएँ, और अपने दोस्त को कभी भी निराश ना करें। इसी के साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि इसके पहले के चैप्टर अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि आने वाले हमारे जितने भी सेशंस हो वो आपको मिले, और जब भी आपको समय मिले तब आप हमारे इस चैप्टर को सुन सकें। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में, जो है अभी हमारा आनंद और खुशियाँ। इसको भी अभी पढ़ना बाकी है, इसको हम पढ़ते हैं अगले इस सेशन